नमस्कार। आज जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है रिटायरमेंट के बाद भी शिष्यों के बीच में जीवन यापन। पुलिस इंस्पेक्टर बीरेन सिंह पूरे 3 साल बाद अपने गृह गांव तकीपुर आए थे। तकीपुर अब कस्बा नुमा हो गया था। वे अपने शिक्षक रामजी लाल से मिलने आए थे। रामजी लाल गाँव के मंदिर के पास बनी अपनी कुटिया नुमा कोठरी में सादगी से रहते थे। बीरेन ने अपने शिक्षक के पैर छुए और उनके हालचाल पूछे। रामजी लाल बोले, बहुत अच्छे से रह रहा हूँ। इस गांव के सरकारी स्कूल में मैंने पूरे 36 साल नौकरी की है। लगभग सभी तो मेरे शिष्य हैं। सबके बीच में रहते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर वीरेन से बोले, बेटा अगर तुम मुझे 3 साल पहले उस नर्क से नहीं निकालते तो आज मैं ज़िंदा ही नहीं होता। वीरेन बोले, गुरुजी ये मेरा फ़र्ज भी तो था। आपकी ही दी हुई शिक्षा से ही तो ये सब कर पाया हूँ। रामजी लाल बोले, हाँ ये बात तो सही है। रामजी लाल सन्यासी की तरह जीवन जी रहे थे। उनकी पत्नी का निधन हुए 5 साल हो गए थे। तब से उन्होंने संसार के मोह बंधन से छुटकारा पा लिया था। बीच के 2 साल जरूर उनके घोर नरक की यातना सहते हुए बीते थे। वे 36 साल पहले तकीपुर के मिडिल स्कूल में शिक्षक बनकर आए थे तथा इसी स्कूल से हायर सेकेंडरी के पद पर कार्यरत रहते हुए रिटायर हुए थे। वे एक आदर्श शिक्षक थे। आसपास काफ़ी मशहूर थे। रिटायरमेंट के बाद वे अपनी पत्नी सरिता के साथ गृहनगर कीरतपुर आ गए थे। उनका एक ही पुत्र था, विकास सिंह, जिसकी शादी उन्होंने गरिमा के साथ कर दी थी। वो ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाया था, इसलिए बिजली की फिटिंग तथा बिजली के उपकरण सुधारने का काम करता था। रामजी लाल उसे तकीपुर में ही छोड़ आए थे। कीरतनगर वे पत्नी के साथ ही आए थे। जब वे यहाँ रहने आए तो उनके दोनों भाइयों ने यही सोचा कि ये ज़मीन जायदाद में हिस्सा मांगेंगे, पर रामजी लाल ने यही कहा कि मुझे पेंशन इतनी मिलती है जिससे हम दोनों को की पूर्ति हो जाती है। हिस्सा लेकर क्या करेंगे। रामजी लाल से इतना सुनने के बाद भाइयों ने राहत की सांस ली थी। पूरे 2 साल रामजी लाल ने खूब समाज सेवा की थी, जिसमें उनकी पत्नी सरिता का भी अहम योगदान था। 3 साल बाद उनकी किस्मत के सितारे धूमिल होने लगे थे। पहली पत्नी सरिता का अचानक स्वर्गवास हो गया था। उनकी अंत्येष्टि में शामिल होने उनका बेटा विकास जो आया वो यहीं का होकर रह गया था। वो अच्छे चाल चलन का इंसान नहीं था। यही कारण था कि उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया था। यहाँ भी उसने अपनी हरकतें बंद नहीं की थी। बेचारे रामजी लाल उसे जैसे तैसे सह रहे थे। वो दिनों दिन रामजी लाल पर हावी होता जा रहा था। अब तो वो रामजी लाल से मारपीट भी करने लगा था। उनकी पेंशन भी वो हत्या लेता था। ऐसा करने से उसे रोकने वाला कोई नहीं था। हद तो तब हो गई जब वो उनके हाथ पांव बांध कर कहीं चला जा गया था, जिसके पूरे 4 दिन हो गए थे। रामजी लाल जी भूख प्यास से तड़प रहे थे। कोई उनकी मदद करने वाला नहीं था। वो तो उनके पड़ोसी दीनदयाल ने यह सोचकर कि रामजी लाल जी यहीं हैं या कहीं चले गए हैं, उनके घर में झांका, तब पता चला कि वे भूख प्यास से बेहाल होकर 5 दिनों से बेबस होकर तड़प रहे हैं। दीनदयाल ने फौरन पुलिस को सूचना दी। उस थाने के थाना प्रभारी बीरेन सिंह जी थे। वे रामजी लाल की दशा देखकर बहुत दुखी हुए। अपने आदर्श शिक्षक के ऐसे हाल की उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। बीरेन सिंह ने उनका रेस्क्यू किया, उन्हें अस्पताल पहुंचाया। 4 दिन अस्पताल में रहने के बाद बीरेन उन्हें लेकर अपने गांव तकीपुर आ गया था। रामजी लाल तकीपुर में ही रह रहे थे।